जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल अलर्ट पर। आतंकी हमले में 7 लोगों की मौत की खबर है, 5 घायल। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी भी ढेर हुआ। रविवार देर शाम गगनगीर के पास बन रही टनल के निर्माण साइट पर हमला। 2 हमलावरों ने कैंप को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की। काम से लौट रहे लोगों पर गोलियां बरसाई। गांदरबल में आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। साथ ही आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की ही एक शाखा है टीआरएफ। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में शामिल रहा है लश्कर ए तैयबा। आतंकी हमले को लेकर के प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट। कहां आतंकी घटनाओं के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। कांग्रेस बोली गांदरबल में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हैं, बेहद शर्मनाक और दुखद। दिल्ली के प्रशांत विहार में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ था। धमाके से आसपास की दुकानों के शीशे टूटे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया। सुरक्षा एजेंसीज जांच में जुटी हुई। एंटी टेरर यूनिट को सौंपी गई जांच। एनआईए और एनएसजी समेत केंद्र की तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे मामले पर अपनी निगाह रख रही है, जांच कर रही है। दिल्ली को अभी हाई अलर्ट पर रखा गया है। बाजारों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक धमाके के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्लास्ट की तीव्रता काफी ज्यादा थी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अभी तक जांच में प्रशांत विहार में ब्लास्ट जो है वो सोची समझी साजिशों को नजर आ रहा है। आईईडी से ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। ब्लास्ट से पहले पूरे इलाके की रेकी का शक भी है। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री आतिशी ने सवाल उठाए। कहा स्कूल के बाहर बम ब्लास्ट हुआ, क्या कर रही है केंद्र सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी बोला बीजेपी पर हमला। कहा केंद्र सरकार ने दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को गैंगस्टर के हाथों में सौंपा है। राजधानी के हालात खराब होने के पीछे बीजेपी का हाथ है। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले अगर उपराज्यपाल साहब के से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है तो इस्तीफा दे दे। बिगड़ती कानून व्यवस्था से दहशत का माहौल। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह का मनीष सिसोदिया पर पलटवार। कहा डर का माहौल सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने घोटाले किए हैं। एलजीपी इस घटना को लेकर चिंतित। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में कई राउंड फायरिंग। 2 गुटों के बीच विवाद के बाद 10 राउंड गोली चली। एक शख्स की मौत। पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 99 उम्मीदवारों की सूची। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिमी से तो वहीं कामठी से चंद्रशेखर बावनकुले को बनाया गया है प्रत्याशी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर पोस्ट करके पीएम मोदी, अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। लिखा 6ठी बार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने विश्वास जताया है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर के कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारा फाइनल नहीं होने से रविवार को नहीं हो पाई बैठक। मुंबई में आज होगी महाविकास आघाड़ी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूत्रों के मुताबिक आज सीट शेयरिंग पर ऐलान हो सकता है। कल एनसीपी शरद और शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं से बातचीत हुई। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख बोले सीट शेयरिंग को लेकर के महाविकास आघाड़ी में नहीं है कोई विवाद। ज्यादातर सीट पर हो गई है सहमति। आज शरद गुट कुछ उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास आठवले ने महाराष्ट्र बीजेपी से 5 सीटों की मांग की है। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद बोले अगर महायुति की फिर बनती है सरकार तो एक कैबिनेट मंत्री का पद भी मिले। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने किया बड़ा ऐलान। मराठा बहुल इलाकों में उतारेंगे उम्मीदवार। कहा जहां जीत की संभावना ज्यादा वहां लड़ेंगे चुनाव। झारखंड में सीट बंटवारे से नाराज आरजेडी नेता 12 से 13 सीट से कम सीटें मंजूर नहीं। ये बात कही उन्होंने। पार्टी नेता मनोज झा ने कहा अकेले चुनाव लड़े तो भी इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर के आरजेडी की नाराजगी पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है महागठबंधन में नहीं है कोई भी नाराजगी, फिर 2/3 मतों से होगी जीत। झारखंड में आज सू 8 उम्मीदवारों की की पहली लिस्ट जारी की। जहां बीजेपी से समझौते के तहत 10 सीट पर चुनाव लड़ रही है पार्टी। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो सिल्ली से उम्मीदवार हैं।
झारखंड बीजेपी की पहली लिस्ट के आते ही शुरू हुआ है विरोध। जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्व सीएम रघुबर दास की बहू को टिकट दिए जाने से स्थानीय नेता शिवशंकर सिंह के समर्थक नाराज हुए। यूपी उपचुनाव को लेकर के सूत्रों के हवाले से खबर। सीटों को लेकर के कांग्रेस एसपी गठबंधन में खटास। उपचुनाव से दूरी बना सकती है कांग्रेस। 9 में से सिर्फ 2 सीट दिए जाने का जिक्र है, जिससे कांग्रेस नाराज बताई जा रही है। सीट बंटवारे को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गतिरोध पर बोले बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह। यूपी में कांग्रेस और अखिलेश की बैसाखी के सहारे कांग्रेस का नहीं बचा कोई भी जनाधार। राजस्थान की सलुम्बर सीट से टिकट न मिलने पर बीजेपी नेता नरेंद्र मीणा हुए नाराज। उपचुनाव में पार्टी ने शांता देवी को उम्मीदवार बनाया है। उनके पति अमृतलाल के निधन से खाली हुई थी ये सीट। हरियाणा में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम नायब सिंह सैनी ने गृह, वित्त और आबकारी सहित कई विभाग रखे अपने पास। अनिल विज को मिला ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्रालय का जिम्मा। चलिए कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, वो भी देखेंगे फटाफट अंदाज में। काशी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में प्रधानमंत्री ने आर जयशंकर नेत्र अस्पताल का उद्घाटन किया। देश को 6,600 करोड़ रुपए की योजनाओं की भी सौगात दी। काशी दौरे पर नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने किया रोड शो। लोगों की भीड़ ने पीएम की गाड़ी पर फूल बरसाए, मोदी मोदी के नारे लगाए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा पिछले 10 वर्षों में काशी में स्वास्थ्य सेवा में बड़े सुधार किए। वाराणसी पूर्वांचल का हेल्थ केयर हब बन रहा है। पहले की सरकारों पर पूर्वांचल की अनदेखी के आरोप लगे। बनारस दौरे पर पीएम मोदी का विपक्ष पर हमला। बोले 10 साल पहले तक यूपी में सरकारों के घोटालों की चर्चा थी, लेकिन अब विकास की चर्चा हर घर में होती है। तीसरे टर्म के 125 दिन में तेज हुए विकास के काम। संगठनात्मक चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय दिल्ली में आज होगी अहम बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक होगी। सभी चुनाव अधिकारी और सह अधिकारी इसमें शरीक होंगे। वक्फ संशोधन बिल के लिए बनाई गई संसद की संयुक्त कमेटी की आज फिर बैठक होनी है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। विधानसभा में 5 विधायकों के मनोनयन के मामले में आज जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मनोनयन को लेकर के उपराज्यपाल और सरकार में जारी है गतिरोध। उत्तराखंड के चमोली के खानसर में मुस्लिम परिवारों को कस्बा छोड़ने का फरमान और इस पर विवाद। जहां स्थानीय व्यापारियों ने जारी किया फरमान, प्रशासन ने मामले की जांच शुरू की। चमोली में मुसलमानों को कस्बा छोड़ने का फरमान पर बोले एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। देश में मुसलमानों को बना दिया गया है छूट। उत्तराखंड की सरकार हर मोर्चे पर नाकाम। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में अनशन पर बैठे जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया। आज शाम 5 बजे सचिवालय में मुलाकात संभव। डॉक्टर्स अपनी मांग पर कायम। चलिए एक साथ फटाफट अंदाज में देश भर से आ रही कुछ बड़ी खबरें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सीएम आतिशी पर पलटवार। कहा सरकार ये बताए कि दिल्ली बॉर्डर से ओखला तक यमुना में मिलने वाले गंदे नालों के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। विमानों में लगातार मिल रही बम की धमकियां। रविवार को 24 फ्लाइट में मिली बम होने की धमकी। सुरक्षा जांच की वजह से यात्रियों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा फ्लाइट्स में बम की धमकी की जांच कर रही एजेंसियां। मामलों में जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। जोधपुर फ्लाइट को बम से उड़ाने की एक बार फिर से मिली धमकी। इंडिगो की पुणे जोधपुर फ्लाइट में बम होने की मिली थी सूचना। सुरक्षा एजेंसी की जांच के बाद फ्लाइट को रवाना किया गया। राजस्थान के किशनगढ़ में स्टार एयरलाइंस की फ्लाइट में भी मिली थी बम की सूचना। पुणे से किशनगढ़ रवाना होने के बाद मिली थी धमकी। जांच के बाद प्लेन में नहीं मिली कोई भी संदिग्ध चीज। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और गिरफ्तारी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बेलापुर से एक और आरोपी भगवंत को गिरफ्तार किया। हत्याकांड में 10वीं गिरफ्तारी हुई। सूत्रों के मुताबिक भगवंत ने शूटरों को रहने के लिए और हथियार मुहैया कराने में मदद की थी। भगवंत राजस्थान में मुंबई तक हथियार सप्लाई करता था। 26 अक्टूबर तक मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में आरोपी। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में पहले गिरफ्तार हुए 4 आरोपियों की सुरक्षा
पुलिस कस्टडी आज खत्म हो जाएगी। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गुलमेर, धर्मराज, प्रवीण और हरीश की पेशी होगी। बहराइच में बुलडोजर कार्यवाही पर 15 दिनों के लिए रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। बहराइच में बुलडोजर एक्शन का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। हिंसा के आरोपियों ने कहा कि सरकार का मकसद बगैर मुकदमा सजा देना है। 3 आरोपियों ने याचिका दायर की है। पंजाब और हरियाणा में अभी भी रुक नहीं रही पराली जलाने का मामला। हरियाणा के करनाल में किसान जला रहे खेतों में पराली। प्रशासन की सख्ती का कोई असर नहीं दिखा। बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका। चक्रवात डाना को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार अलर्ट पर है। बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश की आशंका है। पटाखों पर रोक से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछले साल कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर रोक से जुड़ा पुराना आदेश लागू रहेगा। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन के जरिए ये शब्द जोड़े गए थे। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सभी मदरसा छात्रों का दाखिला राज्य सरकार के सामान्य स्कूलों में करवाने के निर्देश दिए।